अभी टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने वन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा। देखो वन कैंडलस्टिक जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे डबल इंपॉर्टेंट है टू कैंडलस्टिक पैटर्न समझना आपको। अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सोच के मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये कैंडलस्टिक से लेकर जितने भी डाउट होंगे ना, आपको ये बहुत आसानी से आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा ये चैप्टर, मैं आपको बोलता हूँ। तो अभी ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। इसको देख के मैं एक्चुअली ट्रेड लेता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अगर मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं टू बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या टू कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही बहुत अच्छा ट्रेड लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो पहला पैटर्न जो है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अभी देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, और देखो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एंगल्फ करना होता क्या है। देखो एंगल्फ करना मतलब क्या होता है कि वो पूरी बॉडी को ही खा गया। अभी यहाँ पे ड्राइंग करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक सेकंड गाइस, इसको मैं हमें डालने दीजिए। तो देखो अभी कैसा होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है। क्यों? देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग नाम ही उसका ऐसा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, लगातार मार्केट नीचे आता रहता है। देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे एक क्लोजिंग होती है, और अगले दिन की ये सब रेड कैंडल है। आर मीन्स समझ जाओ रेड। और यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल बनती है बहुत अच्छी, मतलब पूरी एंगल्फ। एंगल्फ करने का मतलब यही है कि इस कैंडल को पूरी तरह से खा जाना। देखो ये कैंडल ने इसको पूरी तरह से खा के एंगल्फ कैंडल बोलते हैं इसको, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। और ये ग्रीन कैंडल है, और ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर दिया। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या बनता है देखो। अब लगातार स्टॉक नीचे आ रहा था, मान लो ये बायर का जोन है, मतलब ये समझ जाओ कि ये एक जोन है जहाँ पे बुल जीते हैं, मतलब यहाँ पे बुल बुल का राज है। बुल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने सेल करके करके कहाँ पे लेके आ गया, बुल्स के जोन में लेके आ गया। अब जब बुल्स यहाँ पे हावी हुए तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई और पूरे सेलर को काट लिया। मतलब जो प्रीवियस डे के जितने भी सेलर थे उनको खा गया, मतलब इन द सेंस। तो क्या हुआ, अगर अगले दिन यहाँ पे अच्छी अपनी ओपनिंग हुई और क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हुई, तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और ये अप ट्रेंड में हो जाएगा, डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक सीधा ऊपर जाने लगेगा। तो ये साइकोलॉजी आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा जिस हिसाब से मैंने समझाया। अभी इसको पढ़ लेते थोड़ा और इसके क्राइटेरिया जान लेते, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए क्राइटेरिया। देखो एक सेकेंड, सॉरी। देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, देखो यहाँ पे कंसिस्ट अ लार्ज वाइड रियल बॉडी दैट एंगल्फ द स्मॉल ब्लैक रियल बॉडी ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड इज सिग्निफिकेंट दैट द बायर इज ओवर वॉल्विंग द सेलर। मतलब जैसे मैंने आपको कहा देखो कि बायर्स ने पूरे सेलर को खा गया, एक ही कैंडल में पूरे सेलर काट लिया। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये पिक्चर देख के आप समझो। देखो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बायर्स का जोन था। क्या हुआ, बायर्स ने ऊपर ओपनिंग की, आपकी एंट्री कब बनेगी यहाँ पे, और स्टॉप लॉस होगा आपका इसके नीचे, और टारगेट क्या होगा, ये पूरा ट्रेंड खाने का। मतलब जहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ था ये पूरा खा के अप ट्रेंड में जाने का हमारा टारगेट होगा। अब इसके क्राइटेरिया क्या है, देखो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि कैंडल जो होगा पिछले दिन का उसको पूरी तरह से ओवर शेडो करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि एंगल्फ करना चाहिए, तभी वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कराएगा। जब तक अगर ये कैंडल को, मान लो ये कैंडल डाउन ट्रेंड की, जब तक ये कैंडल इसको पूरी तरह खाएगी नहीं, एंगल्फ नहीं करेगी ना, तब तक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। जब पूरा एंगल्फ हो जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी देखो प्राइस हैज़ बिन डिक्लाइन डिफिनेटली इवन इफ इज बिन शॉर्ट टर्म, मतलब जो प्राइस होगा ना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के लिए वो डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए, मतलब स्टॉक नीचे होना चाहिए, तब जाके वो एंगल्फ करेगा, तो जाके ये रिवर्सल बनाएगा। अगर आप साइडवेज मार्केट में देख रहे हो कोई कैंडल किसको एंगल्फ करिए, तो वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कलर ऑफ द प्रीवियस डे, मतलब जो पिछले दिन का कलर होना चाहिए कैंडल का वो रेड होना चाहिए, और जो अगले दिन का होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए एंगल्फ होने वाले कैंडल का। तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर से। अभी जो सिग्नल से एनहेंसमेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला सिग्नल वही है कि जितना बड़ा ग्रीन कैंडल होगा, जितना बड़ा मतलब बाइंग जोन से होगा ना ये कैंडल, जितना एंगल्फ करेगा उसको उतना स्ट्रांगली सिग्नल है। देखो सिंपल लॉजिक है, जितना ज़्यादा बायर आएंगे उतने अच्छा है ना बाइंग के लिए, एंगल्फ पूरा रिवर्सल करने के लिए। और देखो लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए, जिस दिन एंगल्फ करेगा उस दिन बायर्स की वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बायर्स को पूरे वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंक्रीज व्हेन ओपन गैप बिटवीन द प्रीवियस डे एंड करेंट डे इंक्रीज। मतलब फॉर एग्जांपल ये इंगल्फ कर दिया है कैंडल, अगर अगले दिन इसके ऊपर ओपनिंग हुई है तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल बता रहा है कि हाँ ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है। एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ही यही है कि यहाँ पे मार्केट हाउस बंद हो गया तो जाके ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, नहीं तो एक्चुअली अगर यहाँ पे और रहता तो बायर्स और स्ट्रॉन्गनेस दिखा के और ऊपर लेके चले जाते। तो अगले दिन अगर गैप अप खुला तो इसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है, बायर्स ने अभी भी बाइंग के लिए ही सोच रहे और ऊपर जा सकता है।
अब यहाँ पे देखो पैटर्न की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी कि लगातार स्टॉक नीचे जाता रहता है, बट एक दिन क्या होता है, बायर्स यहाँ पे अपने जोन पे आते हैं और स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हैं अपने, और पूरे सेलर को उड़ा देते हैं एक ही दिन में, खा जाते हैं, मतलब आप समझ जाओ, ये पैटर्न की साइकोलॉजी है। अब इसका अपोजिट होता है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये एकदम उसका उल्टा होता है। ये अप ट्रेंड में बनता है और यहाँ पे सेलर हैवी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सेलर का जोन है, मतलब ये समझ जाओ कि सेलर का जोन है, यहाँ से बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। अब सेलर्स कुछ जोन पे आ गए, सेलर को अच्छा नहीं लगा, सेलर ने क्या किया, पूरे बायर्स को ही खा गया, मतलब जो उस दिन के बायर्स थे ना, जो इस कैंडल को टच किए यहाँ पे उनके जोन को, उनको पूरी तरह से खा गया। एंगल्फ करना इसको कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, देखो यहाँ पे एंगल्फ कर दिया पूरा। अगले दिन क्या हुआ, नीचे खुली, एंट्री बनी, पूरा डाउन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड रिवर्सल, सीधा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। ये रिवर्सल पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ये सब ट्रेडिंग जो जितना भी पैटर्न बताया दोनों, ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है कि ये पूरे ट्रेंड को एक साथ रिवर्स कर देते हैं, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कर देंगे, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में। तो याद रखना, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि ये बेरिशनेस आती है, और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बुलिशनेस दिखाती है। बट ये दोनों कब आती है, एक आती है अप ट्रेंड में, एक आती है डाउन ट्रेंड में, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो प्रीजिंग, ये एक तीसरा पैटर्न है प्रीजिंग। अभी इसमें क्या होता है, द बुल्स काउंटर पार्ट द डार्क क्लाउड कवर इज द प्रेसिंग पैटर्न, द फर्स्ट थिंग इज लुक अप फॉर इट टू स्पॉट द प्रीजिंग पैटर्न इज, मतलब हाँ ये समझाता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, और क्या होता है प्रीजिंग पैटर्न में, कैसा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में कि बुलिश तरह पूरी तरह से बुल उसको एंगल्फ कर लेते हैं। बट प्रीजिंग में क्या होता है कि बुल्स पूरी तरह एंगल्फ नहीं करते, थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये अच्छी जोन है कि नहीं। मतलब आप समझ जाओ कि जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई कि ये बुल का जोन है, बट अभी यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बुल के जोन पे नहीं है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, बट यहाँ पे बुल का जोन नहीं, बुल का जोन और नीचे है। बट फिर भी थोड़े बहुत बायर्स ने यहाँ पे सोचा कि बाइंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल्स नहीं थे, थोड़े बहुत कमज़ोर बुल्स समझ जाओ आप लोग, मान के चलो, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो आए बाइंग करने, बट क्लोजिंग क्या कर पाए, वो पूरी क्लोज नहीं कर पाए, एंगल्स नहीं कर पाए, क्लोजिंग क्या किया, मिड वे ही कर पाए। मतलब जो एक कैंडल था, रेड कैंडल मान लो, नीचे लेके आया था, और यहाँ पे इसके मिड में ही क्लोजिंग कर पाए, इसके ऊपर नहीं करा पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ऊपर लेके जाए कि ना जा पाए। बट अगर अगले दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और इसके ऊपर और लेके गया, जैसे यहाँ कैंडल दिख रहा है आपको, देखो, और ऊपर लेके गया, तो फिर ये यहाँ पे कंफर्म पैटर्न हो जाएगा, प्रीजिंग पैटर्न। और ये भी क्या होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में लेके आ जाता है। अब इसके क्राइटेरिया क्या है, देखो, द डाउन साइड हैज बिन द फॉर, देखो डाउन ट्रेंड होना चाहिए अच्छे पीरियड के लिए, ये पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल इज ब्लैक एंड सेकंड कैंडल इज वाइट। मतलब ब्लैक एंड वाइट कैंडल का आपको बता देता हूँ, ब्लैक कैंडल किसको बोलते हैं, रेड कैंडल को, और वाइट कैंडल ग्रीन कैंडल को बोलते हैं, ये याद रखना। क्योंकि क्वेश्चन में जब आप टेक्निकल एग्जाम देने जाओगे ना, तो उसमें रेड और ग्रीन नहीं पूछता, उसमें ब्लैक एंड वाइट पूछता है, वाइट मतलब ग्रीन, ब्लैक मतलब रेड, याद रखना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि पहला कैंडल रेड होना चाहिए और उसके बाद ग्रीन होना चाहिए। और लॉन्ग ब्लैक कैंडल कैन एक्वायर एंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा रेड कैंडल आया उसके बाद जितना अच्छा ग्रीन कैंडल आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ पे रेड कैंडल आ गया तो फिर ये सिग्नल कट जाएगा, मतलब हम यहाँ पे ये इसको नहीं मानेंगे प्रीजिंग पैटर्न। यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं हुआ है ट्रेंड का। द वाइट कैंडल क्लोज मोर देन द हाफ वे ऑफ द ब्लैक कैंडल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो वाइट कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल जो नीचे बनी है, वो कम से कम 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे नहीं होना चाहिए, 50% के ऊपर, हाफ वे के ऊपर ही होना चाहिए। द सेकेंड डे ओपनर लोअर देन द ट्रेडिंग डे प्रायर ट्रेड। अब यहाँ पे सिग्नल एनहेंसमेंट देखते हैं, क्या क्या सिग्नल एनहेंसमेंट करते हैं। द रिवर्सल विल बी मोर पावरफुल, मोर पंचुएट इफ द गैप डाउन इफ द प्रीवियस डे इज क्लोज इज मोर। द लॉन्गर इज द ब्लैक कैंडल एंड वाइट कैंडल इज मोर फोर्सफुल द रिवर्सल। जितना बड़ा कैंडल होगा उतना बड़ा रिवर्सल होगा, ये मैंने आपको बताया इसके पीछे का साइकोलॉजी। जितना बड़ा कैंडल होना मतलब कि ज़्यादा बायर और सेलर का आना, ज़्यादा बायर सेलर का आना मतलब मार्केट में मूवमेंट आना, रिवर्सल होना, ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट आना, रिवर्सल होना, वही बताया गया है। द हाइयर द वाइट कैंडल क्लोज इनटू द ब्लैक कैंडल द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। जैसे मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट 50% क्लोज होना चाहिए, बट जितना ऊपर क्लोज होगा उतना अच्छा है। बिकॉज क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स ने और स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है कि क्लोजिंग और ऊपर लेके जाके की है, ज़रूरी मिड वे में ला के क्लोज नहीं किया है, कम से कम और ऊपर लेके जाने की कोशिश किया है। तो जितना ऊपर उतना अच्छा है। और वॉल्यूम तो लार्ज होना ही चाहिए जिस दिन, मतलब लार्जर वॉल्यूम ड्यूरिंग द टू ट्रेडिंग डे सेग्निफाइज, मतलब दोनों दिन में ट्रेडिंग सेशन में लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए। अब पैटर्न की साइकोलॉजी देख लेते हैं। देखो, atmosphere become a bearish once the strong downtrend has been ineffective, the price go down, bears may be move the price even further, but before day of the end bulls enter and bring the domestic change in the price। and देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा था और अचानक से बुल्स ने एंट्री ली, प्राइस और नीचे जाता, बट यहाँ पे बुल्स ने एंट्री लेके प्राइस को ऊपर लेके गया और एटलीस्ट 50% पे क्लोज करा दिया। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखी, बाइंग की चांस दिखे कि हाँ बायर्स आया थोड़े बहुत।
तो वो एक बताया गया है पैटर्न साइकोलॉजी। अभी यहाँ पे देखो बैरिश हरामी पैटर्न देख लेते हैं कि बैरिश हरामी पैटर्न होता क्या है। अभी देखो बैरिश हरामी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि एक इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको, हम यहाँ पे हमारी भाषा में मदर कैंडल भी बोलते हैं, इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, कि कैंडल के अंदर कैंडल बनी